नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज सीटेट स्पेशल सीटेट या यूपीटेट या शिक्षक भर्ती से स्पेशल से संबंधित सवाल होंगे, उन्हीं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये वीडियो उसी से स्पेशलिस्ट होगा। हाँ, ये जो वीडियो होगा वो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से संबंधित होगा। इसमें हम लोग उसके संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं इसको देखेंगे। साथ साथ इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयरों में, पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आज का ही है और इससे संबंधित सवाल जो पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपरों में वो कम से कम 2 से 3 या 4 नंबर तक भी आते हैं। कभी कभी कुछ पेपरों में 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इसको हम बहुत आसान तरीके से बताया भी जाएगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। इस पे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, वीडियोस में सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कैसे सवाल संबंधित बनता है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसमें आपको मिलता है स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थानीय मान जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब होता क्या, प्लेस वैल्यू। ठीक, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू। इसके बाद इसमें आपको मिलता है जातीय मान। जातीय मान या फिर इसी को अपडेटेड मिलता है कभी कभी अंकित मान। अंकित मान, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है ना। ये सीटेट में प्रीवियस पेपर आप देखिएगा, इसमें इससे संबंधित सवाल जो है वो बहुत पूछा गया है। ठीक है, इसमें अब ये कहा जाए तो यही एक टॉपिक जो है वो यही एक टॉपिक 1 नंबर सुनिश्चित करता है। इसमें संबंधित सवाल कैसे बनता है ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट दृष्टिकोण से होता है। तो चलिए देखते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। इसको देखिए, जातीय मान को हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मान भी कहीं कहीं मिलता है। ठीक है ना। तो जैसे स्थानीय मान का मतलब देखिए, स्थानीय मतलब होता है प्लेस वैल्यू। देखिए यहाँ से इंग्लिश में थोड़ा जो अपनी जगह को निर्धारित करता है वही उसका क्या होता है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। और जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो अपने नंबर को अंकित करता हो वही उसको फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए 53186। इसमें किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्या बताएं, अगर किसी भी नंबर का हम लोग अगर पूछा जाए कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे ये हो चाहे जो भी नंबर हो। जैसे अभी हम कहा जाए कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 1 प्लेस वैल्यू बतानी ना, तो 1 की प्लेस वैल्यू 1 और जितना इधर होगा उतना 0। ठीक है ना, यही इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान जिसे कहते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग पढ़ें, अगर कहा जाए ये नंबर क्या लिखा गया है तो इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है ना। तो जो ये पढ़ते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये इसकी कौन सी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ही है। ठीक है, इसी में हम लोग अभी और चर्चा चलेंगे, इसमें आगे भी मिलेगा। जिसको हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं वो किस भाषा के अंतर्गत आती है वो भी इसमें हम आप चर्चा करेंगे। तो ये प्लेस वैल्यू जैसे क्या हो गया, 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 100। अगर हमसे कहा गया होता 5 की, तो देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना, 5 1 2 3 4, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50,000। ठीक, समझ में आया ना। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू। जैसे वही कहा जाए 8 की, तो 80 मतलब 80, यानी 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी स्थानीय मान क्या है, 80 है। क्लियर हुआ ना। ये तो स्थानीय मान हो गया। अब देखिए अगर हम इसकी जातीय मान पूछें, जातीय मान पूछे इसमें कोई भी नंबर्स का चाहे जो भी हो,
चाहे हम 3 का, 1 का, 8 का, 6 का कुछ भी पूछे। जैसे अभी 3 का जातीय मान पूछा जाए तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। जो नंबर होता है वही उसका क्या बनता है? जातीय मान बनता है। जैसे 8 है, 8 का जातीय मान क्या होगा? 8 ही होगा। जो फेस वैल्यू, जो अपने को प्रदर्शित करता हो, जिसे कहते हैं नहीं, जो अपने को प्रदर्शित करता हो वही उसकी फेस वैल्यू होती है। क्लियर हुआ ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक, चलिए, समझ में आया? चलिए अब देखिए यहाँ से, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं, एक्सरसाइज में उदाहरण देखते हैं। ठीक, इसमें अगर आ जाए 8594 यानी 8594, इसमें अगर हमें किसी भी नंबर्स की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, जैसे भी कहा जाए 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए? 90 होगा ना, 9 और 0। ठीक है ना? अगर हमसे कहा जाए कि 8 की स्थानीय मान यानी 8 का, तो यहाँ पे 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 1 2 3 0। ठीक, अब हम लोगों से देखिए, ये तो हम लोग जान गए, इसकी पहचानना जान गए ना, कोई दिक्कत है? अब देखिए, अभी इसमें देखिए, इसमें कुछ करता नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट लगाएगा। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 153.267। ठीक, ये पॉइंट लग गया। देखिए ये इसमें अगर किसी की प्लेस वैल्यू पूछता है, इसमें किसी की प्लेस वैल्यू पूछता है, तो जैसे इसमें तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1 है, 3 ही है। इसमें इसकी क्या है? 50 है। एक की प्लेस वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक, इसकी प्लेस वैल्यू ये है, इसकी प्लेस वैल्यू ये है और इसकी ये है। लेकिन इसकी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे देखिए, ये बाई 10, बात समझ रहे हैं ना? तो जो इसकी प्लेस वैल्यू इस पे जाएगी वो इस पे भाग होने लगती है। क्लियर हुआ ना? तो ये चीज़ें जो नंबर पॉइंट्स के आएंगे वो इस पे भाग होने लगेंगे। ठीक है, अभी जैसे इसका कहा जाए तो ये 2/10 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 0.2। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर 6 की पूछा होता तो ये हो जाता 0.06, या फिर हम इसको यह भी कर सकते हैं 6/100। क्लियर? समझ में आया ना? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम 7 की अगर बात करते तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 0.007, या हम इसको लिख सकते हैं 7/1000। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? ठीक, चलिए, कोई दिक्कत हो बताइए। जैसे एग्जाम्पल देखिए हम दे रहे हैं, इसको आप लोग देखिए, ट्राई करिए। 294.136। ठीक, आप इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बताइए, 3 का स्थानीय मान देखिए, ट्राई करिए भाई। आ गया ना? चलिए देखिए, जिसका नहीं आया देखिए इधर, देखिए 3 की वैल्यू आना तो पॉइंट, अगर देखिए डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हो 0.03, या कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन बनता है। कभी कभी देखिए क्या होता है, ये इस तरह लगाने से एक फ़ायदा ये होता है, जानते हैं कि कभी कभी ऐड जोड़ने या घटाने के लिए कहता है तो ये वैल्यू फाइंड करना आसान होता है। अभी हम आपको बताएंगे इसमें संबंधित सवाल कैसे बनते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको ये कहा जाए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 3/100। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर 6 का पूछा होता तो 6 का क्या होता? 0.006। ठीक, ओके, मज़ा आ रही है ना? समझ में आ रहा है ना?
चलिए अब देखिए इस पे संबंधित सवाल हम लोग से कैसे पूछा जाएगा। हमसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, 294.136, ठीक। में क्या देगा, में 2 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा या फिर योग क्या होगा। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, अंतर योग में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, समझ में आया। देखिए अब इसमें स्थानीय मान का योग अंतर कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे इसमें देखिए, तो जैसे अभी देखिए 2 की और 3 की दोनों की प्लेस वैल्यू पहले जानेंगे। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 21200 यानी 200 यानी 200, प्लस अगर कह रहा है योग कह रहा है तो जोड़ देंगे। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3 की 0.03। देखिए हमने बताया था ना अभी कि इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अगर आप इसको 3/100 लिखते हैं तो आप फिर इसको इसमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, भाग देना पड़ेगा। तो इसलिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट अब इसको आप लिख सकते हो 203.03, ये इसका ऐड हो गया, योग हो गया। ये योग का ऑप्शन है ये वाला। अगर अंतर का होता तो 200 माइनस 0.03 लेस कर देते, ठीक है ना। अब इसको में घटाएंगे तो देखिए यहाँ से ये 1 में से घटेगा तो 0.97 आएगा और ये हो जाएगा 199। यानी 199.97, ठीक। घटाने में तो दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो ये होता है इसका स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इससे संबंधित सवाल ऐसे ऐड, जोड़ना, घटाना, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक बैठते हैं। अभी एक्सरसाइज हम कराएंगे, ठीक है, वो परेशान मत होइएगा। एक हम जो भी कराएंगे आप उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस क्या होगा कि हम पहले लेक्चर होगा, पहले हम आपको सवाल समझाएंगे, कौन से सवाल का कैसे जवाब देना है, फिर हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है कमेंट में जाइएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए कि वीडियो अच्छी लगी है या कुछ गड़बड़ है, कुछ भी है वो वीडियो में कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए अगले इसके बाद आता है, इसमें हमने अभी आपको बताया था ना कि जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं उसको कैसे हम लोग किस नाम से प्रोनाउंसिएशन में लाते हैं। तो देखिए जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं इसमें 2 पद्धति होती है। एक पद्धति होती है हिंदू अरबिक पद्धति, प्रणाली ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं इसको हम लोग ये भी जानते हैं भारतीय प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना, भारतीय प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा आता है एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, या इसे वही ब्रिटिश, ठीक है ना। ये 2 कहा जाता है। ये 2 पद्धति होती है। इससे संबंधित भी हमने प्रीवियस पेपरों में देखा, बहुत पूछा गया है। कभी कभी रीड करना होता है, ये वाली पद्धति में नंबर दे दिया, इसमें चेंज कराया, इसमें दे दिया, इसमें चेंज कराया, तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यहाँ से भी मार्किंग मिलते हैं। ये अगर ये टॉपिक देखिए, आज का जो वीडियो हमारा होगा, हमारा यही टारगेट है कि आपका कम से कम सीटेट या कोई भी परीक्षा आप देते हैं यूपी टेट शिक्षा पात्रता वाले में, तो इसमें कम से कम आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो, कम से कम 2 से मार्क्स या 3 मार्क्स भी हो सकता है। तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, समझिएगा। बुक्स अगर आपके पास हो तो उस पर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पद्धति होती है अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए ये जो पद्धति होती है ये हिंदू अरबिक जो हम लोग भारतीय पद्धति प्रणाली भी कहते हैं हम लोग। ये जो हम लोग जो नंबर्स पढ़ते हैं, जैसे देखिए हमने 5, 3, 6,
8। जो छोटे बच्चों को हम लोग बताते नहीं हैं। अभी देखिए छोटा बच्चा हो तो ये गिन तो क्या लगेगा 5 3 5 3 6 8 ना, लेकिन इसको कितना लिखा गया है तो वो रीड नहीं कर पाता। कभी कभी हम लोग से इसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको रीड कैसे करता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो मिला के बोलेगा 5000, 3 सैकड़ा, 6 दहाई, 8 इकाई ना। तो इसको बोला जाएगा 5368। ये तो पढ़ा जाएगा, ये पद्धति है ना। अभी देखिए दहाई, इकाई, सैकड़ा जो होता है एक चीज़ इससे और बनेगा। ये नंबर सिस्टम पूरा घुमा के एक तरह से ही होता है। देखिए क्योंकि हम लोग जो दहाई का जब भी पहाड़ा पढ़ते हैं वो 10 से हो जाता है। देखिए अगर इसके हम लोग जो अभी पढ़े प्लेस वैल्यू, इसमें देखिए 60, इसको हम लोग तो 60, यही तो कहते हैं ना। कभी देखिए छोटों में पढ़ाया जाता है 60 ना, 60 68 को पढ़ना है तो कहता है 6 दहाई 8 इकाई 60 8 68। 60 में 6 दहाई मतलब 60 के बराबर होता है। तो वही चीज़ है। ये कौन सी पद्धति है, ये हिंदू अरबिक पद्धति होती है। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज़ें जो ये है इसी को हम लोग हिंदू अरबिक पद्धति कहते हैं। लेकिन देखिए इसमें हम लोग जो आगे जाते हैं, जैसे जब इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग पढ़ते कहाँ से हैं, इकाई, ठीक, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर इसके बाद आता है लाख, 10 लाख ना। इसके बाद आता है फिर करोड़, क्या आएगा, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा अरब, 10 अरब, ऐसे चलता जाएगा ना। क्लियर। इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, नंबर्स होता है। इसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक पद्धति कहते हैं। ये क्लियर हुआ। इसी जो श्रृंखला में हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जो हिंदू अरबिक पद्धति कहता है कि ये 10 के बाद, यानी इसका पेयरिंग जो होता है वो 2 नंबर उसका पेयर होता है। 10 के बाद 1000 नहीं आता, वो नंबर्स इकाई चेंज हो जाती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो जो यहाँ पे है वो यही चीज़ें हैं इसी सिस्टमेटिक से। और ये जो पद्धति होती है वो इंडियन, देखिए हम लोग जो भी भारतीय पद्धति में हम लोग जब भी देखते होंगे, आप लोग देखा होगा कि करोड़ में ही बात हो जाती है, यहाँ मिलियन उलियन पर बात नहीं की जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट क्या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और दिमाग में समझ में आए तो। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ब्रिटिश पद्धति जिसे हम लोग कहते हैं। हिंदू अरबिक समझ में आया, ठीक। अभी देखिए इसको संबंधित सवाल जो पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, 1000 तक तो 10,000 तक तो कॉमन होता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद देखिए हिंदू अरबिक तक तो यहाँ तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है 100,000। क्या हो जाता है, 100,000। इसके बाद फिर आएगा फिर क्या, यहाँ लाख नहीं आता, मिलियन, ठीक है ना, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक। इसके बाद आएगा बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 मिलियन। इसके बाद आएगा ट्रिलियन, ठीक है ना। ये बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। इसके बाद फिर क्या आएगा, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये ऐसे सिस्टम चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी पद्धति कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। क्लियर हुआ। तो हम लोगों को जो भाषा लिखी या पढ़ी जाती है, उसमें से हम लोग यहाँ से चेंज करवाता है। कोई भाषा दे दिया ना, अभी जैसे इसमें हमने अंकों में कोई दे दिया
ये समझ में आया ना? इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, ठीक है, रेस्ट कर दें। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा 1 मिलियन, हिंदी में देखिए 1 मिलियन 1000 किसके बराबर है? बराबर है। कभी कभी इसको कहता है अंकों में लिखें, 1 बिलियन 1000 को अंकों में लिखें या किसके बराबर है, ठीक है। तो इसको राइटिंग अंकों में करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, पीछे से 1000, ठीक, 1000 हो गया। 1000 के बाद आएंगे क्या? 10,000, ठीक। इसके बाद 100,000, तब आएंगे मिलियन। जी बात समझ रहे हैं ना? तो ये 1000 तो लिख ही लेंगे, 1000 के बाद 10,000, 100,000, मिलियन। सपोज समझ में आया। अगर इसी को बिलियन किया होता तो इसी चलते जाएंगे। तो अगर नंबर्स कोई दिया है तो लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आया ना? जैसे और एग्जांपल देखते हैं। अब और देखते हैं। तो और देखने का सेंस यहाँ पे ये है कि जैसे हम अंकों में लिख दें 5, 3, 6, 8, 9, 1, 4। अब इसको कहा जाए कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। अब ये अंकों में लिखा गया है। अब इसको आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ें, ठीक है, और चाहे हिंदू अरबिक पढ़ें, इंडियन पद्धति ना। तो इसमें आप देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो देखिए क्या होगा। जैसे हिंदू अरबिक पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ना। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको क्या पढ़ा जाएगा? 53,000, 53, देखिए 53,000, सॉरी कहीं गलत हुआ है, फिर से देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 53 लाख, सॉरी 53,68,914 ना। 53,68,914। ये कौन सी पद्धति में है? कौन सी पद्धति में है? हिंदू अरबिक में है। अगर इसी को हम लोग पढ़ा जाए किस में? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, तो किसको पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 100,000, फिर मिलियन। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 5 मिलियन। क्या पढ़ा जाएगा? मिलियन। यम से इंडिकेट होता है, देखा होगा ना आप लोग। आप लोग देखिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर वगैरह दिखाता नहीं, यम लिखा रहता है, 1 मिलियन। इसका मतलब 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है ना, वही ही है। बाकी आगे जान ही रहे हैं। 1 मिलियन यानी 5,368,914। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? ये चीज़ें आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलती हैं। इसको रीड करना होता है, इस पर एक्सरसाइज कराएंगे हम। समझ में आया ना दोनों पद्धति? इस पे आपको देखिए इसी से संबंधित एक चीज़ और आता है, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़े में आपको बात करता है, ऐड करवाता है, जुड़वाता है। वो भी कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू पर ही निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए अभी आपको मिलता है इसमें, जैसे कह दिया जाए 5 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 4 इकाई कितने के बराबर है? देखिए कितने के बराबर है। ये भी कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू पर ही निर्भर करती है, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि 5 सैकड़ा मतलब होता है 500, 1 सैकड़े में कितना होता है? 100 ना। देखिए वो प्लेस वैल्यू है। प्लस 6 दहाई मतलब 60 के बराबर होगा, 6 दहाई मतलब 60 के बराबर होगा, और 4 इकाई मतलब 4 के बराबर होगा। अब इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 564, ठीक है ना। इस तरह के जो आपको इसमें मिलते हैं,
ये सब टोटल देखा जाए तो प्लेस वैल्यू पर ही निर्भर करते हैं। ये सब उन्हीं से संबंधित सवाल हैं और जो कि अभी देखा जाए प्रीवियस पेपर में तो इसमें जितने हमने 3 बिंदु आपको बताया, 3 पॉइंट, और तीनों पे सवाल बना है। इसलिए इसको आप विशेष ध्यान में रखिएगा कि इस मेथड से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझकर इससे संबंधित सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखिए 1000 भी इंक्लूड करता है, तो जो हम प्लेस वैल्यू पर डिपेंड हैं वो वहीं से आएगा आपको। ठीक है, तो कभी कभी एक एग्जाम्पल इस पर और देख लेते हैं, तो फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कभी कभी 5,400 12 दहाई ऐड करना है, 12 दहाई 15 इकाई। ठीक है, ये इसको ऐड करना है। तो देखिए 5 सैकड़ा का मतलब 5000, 5000 का मतलब 5000 हो जाएगा, प्लस 4 सैकड़ा का मतलब 400। ठीक, 1 सैकड़े में 100 होता है। 12 दहाई का मतलब 1 दहाई में 10 होता है, 12 दहाई में 120 हो जाएगा, और 15 इकाई का मतलब 15। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 0 0 है तो 5 हो जाएगा, 1 2 1 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 4 1 5 हो जाएगा, और ये 5, यानी 5,004 सैकड़ा 12 दहाई 15 इकाई कितने के बराबर होगा, 5,535 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ये सब है जो इससे संबंधित आपको सवाल मिलते हैं। और यहाँ पे आपको ये तो समझ में अगर आया है, तो इससे संबंधित हम लोग एक्सरसाइज जो है वो इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। आपको यहाँ पे YouTube पे दोनों मिलेंगी, आपको एक लेक्चर मिलेगा और आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। जो लेक्चर आप लोग देखते हैं उसके अगले वाला वीडियो जो है आप उसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। और यहाँ से मेरा जो विश्वास है वो आपको ये कन्फर्म है कि आपको यहाँ से कम नहीं तो 2-4 नंबर या 5 नंबर, कभी कभी तो ये जो नंबर सिस्टम का जो आपको 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक भी सीटेट वगैरह में तो कभी कभी 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।